आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमको दिया गया है कि दिखाई गई घिरनी की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण 0.2 किलोग्राम मीटर की घात 2, घिरनी पर से गुजर रही रस्सी के सिरे पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटखा जुड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा सिरा एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से जुड़ा है जिसका निचला सिरा स्थिर अवस्था में रखा गया है। स्प्रिंग का बल नियतांक हमको कितना दिया गया है? 50 न्यूटन प्रति मीटर। जब स्प्रिंग अपनी स्वाभाविक लंबाई में है उस समय निकाय को विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है। जब गुटका 10 सेंटीमीटर नीचे उतर जाता है उस समय उसकी चाल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 लेना है। तो क्या क्या दिया है प्रश्न में वो हम लिख लेते हैं। हमको गिरने की त्रिज्या दिया हुआ है और जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या दिया हुआ है हमको? जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है 0.2 किलोग्राम मीटर की घात 2। ठीक है दोस्तों। और क्या दिया हुआ है हमको? त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या हमको 20 सेंटीमीटर दी हुई है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 गुना 10 की घात ऋण 2 या फिर 0.2 मीटर। ठीक है। अब और क्या दिया है हमको? बल नियतांक दिया गया है स्प्रिंग का जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं, वो दिया गया है 50 न्यूटन प्रति मीटर। और क्या दिया हुआ है हमको? जो गुटका है उसका भी द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलोग्राम। ठीक है। ये देखिए, तो गुटके का द्रव्यमान को हम एम से प्रदर्शित करेंगे और ये क्या है? 1 किलोग्राम हमको दिया हुआ है। हमको गुरुत्वाकर्षण का मान दिया हुआ है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 लेना है गुरुत्वीय नियतांक का मान। ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ऊंचाई का मान दिया हुआ है, मतलब 10 सेंटीमीटर नीचे उतर जाता है बोला गया है। तो एच का मान क्या है हमारे पास? 10 गुना 10 की घात ऋण 2 या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 0.1 मीटर। ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें नियम लगाएंगे। कौन सा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के हिसाब से क्या होता है? इसके हिसाब से क्या होगा? जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा mgh जो होगा ब्लॉक का वो क्या होगा? गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग की घात 2। और इस पे क्या जुड़ेगा? इस पे जुड़ेगा घिरनी के लिए जो ऊर्जा रहेगा 1/2 जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग की घात 2। और धन में क्या आएगा? स्प्रिंग की ऊर्जा आएगी। ठीक है दोस्तों। 1/2 और बल नियतांक गुना x की घात 2। अब इस सूत्र में सभी का मान रख के हम चाल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमको क्या दिया हुआ है? mgh जो स्थितिज ऊर्जा इसकी दी हुई है, इसके लिए m का मान क्या दिया हुआ है? ब्लॉक के लिए 1 किलोग्राम। ठीक। और गुरुत्वीय त्वरण हमको क्या लेना है? 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ऊंचाई क्या दी हुई है? 0.1 मीटर। बराबर में क्या लिखेंगे? 1/2 गुना द्रव्यमान क्या दिया हुआ है हमको? 1 किलोग्राम। और वेग हमको ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक। धन 1/2 हमको आई का मान मतलब जड़त्व आघूर्ण का मान क्या दिया हुआ है? 0.2 किलोग्राम मीटर की घात 2 गुना हमारा कोणीय वेग जो होगा वो क्या होगा? रेखीय वेग बटे रेखीय वेग बटे क्या होता है? त्रिज्या होता है, वो होता है हमारा कोणीय वेग। ठीक है। तो त्रिज्या हमको क्या दिया हुआ है? 0.2 मीटर। तो 0.2 इस पूरे की घात 2 लिख सकता हूँ। ठीक। धन में क्या आएगा? 1/2 स्प्रिंग के लिए है। स्प्रिंग का बल नियतांक हमको क्या दिया हुआ है? 50 न्यूटन प्रति मीटर गुना x मतलब स्प्रिंग में कितना खिंचाव उत्पन्न होगा? स्प्रिंग में उतना ही खिंचाव उत्पन्न होगा जितना ये ब्लॉक नीचे आएगा। जैसे देख सकते हैं ये जितना नीचे आएगा ये रस्सी उतना ऊपर जाएगी और जितना ऊपर जाएगी उतना क्या होगा? इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों। डेल एल बराबर एच लिख सकते हैं। तो एच की जगह मतलब एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? मान रखेंगे। ठीक है। ये x की जगह हम h का मान रखेंगे 0.1 और इसकी घात में क्या है? इसकी घात 2 है। ठीक है। इसको आगे हल करने पर 10 गुना 0.1 का मान क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा। ठीक है। और 1/2 v की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? v की घात 2/2 लिख सकता हूँ। ठीक है। धन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 0.2 और 2 को काट दो तो ये हो जाएगा 0.1। तो नीचे क्या आ जाएगा? 0.2 का घात 2 है तो उसको क्या लिख सकता हूँ? 0.04 लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? सीधे सीधे हल करके इसका मान लिख देता हूँ और इसका मान क्या आएगा? 2.5 गुना v की घात 2 धन इसका मान क्या आ जाएगा? 0.1 की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.01 जिसका 50 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0.5 और 0.5/2 का मान क्या होगा दोस्तों? 0.25। ठीक है।
अब यहाँ इन दोनों पद से मैं v की घात 2 बाहर निकाल सकता हूँ और ये 0.5 को 1 से ऋण कर सकता हूँ इस पक्ष में ले जाकर। तो 1 ऋण 0.25 बराबर क्या हो जाएगा, v की घात 2 बाहर निकाल दिया तो 1/2 धन 2.5 लिख सकता हूँ इसको। अब इसको आगे हल करूंगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0.75 बराबर v की घात 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 धन 5 बराबर 6/2 बराबर इसको क्या लिख सकता हूँ, 6/2 को 3 लिख सकता हूँ। तो 3 को यहाँ नीचे बटे में ही लाकर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ गुना पर लिखूंगा और नीचे बटे पर लाकर लिखूंगा तो v की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.75 बटे 3। इसको हल करूंगा तो ये क्या आएगा, 0.25। ठीक है दोस्तों, अब ये तो v की घात 2 का मान है, v का मान क्या आएगा, v का मान आएगा वर्गमूल में 0.25। ठीक, इसको हल करने पर हमारा जो वेग है उसका मान क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, जो दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर था। दोस्तों ध्यान रखिए, उत्तर निकालने के लिए हमने कौन से सूत्र का उपयोग किया, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा के तुल्य कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम उत्तर बना सकते हैं दिए गए प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।